Hello and a very good evening to all of you. I am Kinjal and welcome to Adda 24/7. Now, first of all, I want to tell you that the RBI grade B dates are out. ये बहुत ही पुरानी खबर है. But जो आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन है ये इनमें 70 दिन है और लगभग फेज 2 में लगभग 90 डेज का है आपके पास टाइम. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के कारण इस पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर उन्हें लगता है कि शायद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग उनके एरिया से उनके एम्बिट के बाहर की चीज है. सो आई एम हियर टू गाइड यू ऑन द पार्ट कि किस तरीके से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, व्हाट आर द स्किल्स दैट यू नीड एंड व्हाट आर द कमांडमेंट्स दैट यू शुड फॉलो. हैविंग सेड दैट, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आंसर राइटिंग को हम डिकोड कैसे करेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं इस पेपर को. तो सो लेट्स से इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस एग्जामिनेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आंसर राइटिंग कैन बी अ लिटिल हेवी ऑन यू. बट इसको आसान कैसे बनाना है, इसके लिए पहले पैटर्न समझते हैं फेज 1 और फेज 2 का. तो फेज 1 का आपका नॉर्मल सा पैटर्न है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए. ये आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटे का ये पेपर देना होता है. ये तो बहुत ही इजी है. आई वुड से द मार्क्स फॉर द सेम इज 60 मार्क्स, 30 मार्क्स, ये भी 30 मार्क्स और ये 80 मार्क्स. तो अगर आप देखेंगे तो लगभग ये 200 नंबर का पेपर है, 120 मिनट 2 घंटे में देना है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज फेज 2, क्योंकि आपका जो एग्जाम है फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू के फॉर्मेट में होता है. अगर आप बैंकिंग की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एग्जाम का फेज 1 निकालना बहुत इजी है. बट अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं, आप थोड़ा सा प्रेगमेटिक तरीके से सोचते हैं और थोड़े प्रैक्टिकल हैं, तो आपका फेज 2 निकालना भी काफी आसान हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फेज 2 का पैटर्न है, तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एमसीक्यूज प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है. 50 नंबर एमसीक्यू, 50 नंबर डिस्क्रिप्टिव. और फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है जो प्योर आंसर राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है. देन देयर इज ईएसआई विच इज अगेन एन अमेलगमेशन ऑफ बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू पैटर्न. As you can see, the highest weightage that has been given in descriptive writing for the descriptive answer is descriptive answer writing is for descriptive English. Having said that, I take care of this area in here at Adda 24/7. तो यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 का लास्ट ईयर का अपन कट ऑफ देखते हैं. तो 300 में से 171.25 मार्क्स कट ऑफ था. एक बात मेरी छोटी सी समझ लो, फेज 1 का कट ऑफ बहुत क्रेजी कट ऑफ्स होते हैं. जैसे क्वांट वगैरह में देयर आर टाइम्स जब कट ऑफ 7 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे भी गई है. सो व्हाट आई वांट टू कन्वे यू हियर इज दैट इन दिस एग्जामिनेशन यहाँ पे फेज 2, फॉर दिस फेज 2 अगर 300 में से एवरेज कट ऑफ ही 171 जा रही है, दैट मीन्स ये डील करने लायक तो है ना. अगर मान लीजिए एग्जाम होता है स्कूल में 100 मार्क्स का और लगभग सभी बच्चों के 70 आते हैं, मतलब पेपर इजी था. इसी तरीके से अगर 300 में 171 कट ऑफ जा रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो डेफिनेटली इट इज डूएबल, करने लायक पेपर आता है. तो अगर आप कंफ्यूज्ड है, अगर आप अफ्रेड है, इफ यू आर अफ्रेड, इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि किस तरीके से मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर अटेम्प्ट करूंगा एक लिमिटेड टाइम में और किस तरीके की इंटेंसिटी में मुझे लिखना पड़ेगा, तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. सो द फर्स्ट थिंग इज कि आफ्टर ऑल आप अफ्रेड क्यों हैं, हमारा डर कहाँ पे होता है. जैसे अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल कार चलाना नहीं आता है, कल को मुझे मेरा भाई एक कार दे दे कि जाओ तुम चलाओ भाई, तो मुझे बहुत डर लगेगा. क्योंकि पहला, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार. मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, बस मुझे नहीं पता रास्ते में कब कौन सी गाड़ी आ जाए, मुझे टर्न कैसे लेना है, क्या करना है. और दूसरा, मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी है कि मुझे समझ में आए कि व्हेन टू एक्चुअली कीप योर हैंड्स ऑन स्टीयरिंग एंड व्हेन टू पुश द ब्रेक्स और पुल द ब्रेक्स. तो ये सारी चीजें अगर मुझे नहीं पता तो कैसे होगा. तो सिमिलरली दैट इज द आइडिया हियर, दैट इज द सेम आइडिया दैट वी विल बी फॉलोइंग.
सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस क्या है, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है, सो दैट जब एग्जामिनर आपका एग्जाम का इवैल्यूएशन करे, आपके पेपर का इवैल्यूएशन करे, तो वो एक पॉजिटिव आई के साथ कर सके. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज the paper that is checked is both automated and manual, and hence there needs to be a positive eye, whether it's technology's positive eye or a person's positive eye. ठीक है, तो this phase has been discussed. Now descriptive English में exactly what is asked. So essay, Pressy and RC is asked, and the bifurcation of marks is also 30, 35, 35 और 90 मिनट्स में लिखना होता है. सिमिलरली बाकी दोनों सेक्शन में भी 90 मिनट्स में लिखना होता है. बाकी दोनों सेक्शन में आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. अगर आप कॉमर्स की स्टूडेंट है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे होते हैं फिनेंस एंड मैनेजमेंट या फिर ESI में. और इंग्लिश के लिए वी आर गोइंग टू टेक इट एज अ गाइड. Now I am going to use your next 5 minutes to help you how to ace descriptive writing. तो ऐसे प्रेसी और आरसी आता है जहां पे ऐसे आपको एक टॉपिक, 4-5 टॉपिक दिए होते हैं, एक चूज करना होता है. प्रेसी में भी एक आर्टिकल दिया है, उसका छोटा सा ब्रीफ समरी, नॉट एग्जैक्टली समरी बट समवेयर क्लोज टू समरी लिखना होता है along with a title, remember. और आरसी में देयर यू हैव एन एंटायर आर्टिकल एंड देन यू हैव 4-5 क्वेश्चंस. यू आर सपोज टू जॉट डाउन द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ. अब what you need to do, what are the commandments that you need to follow to ace this area. तो सबसे पहले एक अच्छा आंसर वही इंसान लिख सकता है जो अच्छे से पढ़ सकता है और रीड कर सकता है. सो रीडिंग एंड राइटिंग are two important aspects. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है that if you want to ace this area, you should read a lot and you should write a lot. I might have seen a few people, that those who could not clear this examination, specifically because I have seen that in their eyes and in their behavior, that they were not able to actually read the content carefully. I might have also talked to a couple number of failure students who might have accepted that their reading skills aren't that good. और अगर आपकी पढ़ने की स्किल अच्छी नहीं है, अगर आप पढ़ के फटाफट कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, तो फिर आप अच्छा कैसे लिखोगे. और पढ़ना, रीडिंग एंड राइटिंग गोज हैंड इन हैंड. जब आप अच्छे से रीड करना सीख जाएंगे तभी आप अच्छे से राइट करेंगे. सो मेक श्योर दैट यू रीड द एंटायर एडिटोरियल पेज फॉर द नेक्स्ट 70 days. अगले 60-65 डेज तक के कोशिश करेंगे कि पूरा एडिटोरियल पढ़ना, एटलीस्ट किसी एक न्यूज़पेपर का पढ़ेंगे. इफ यू आस्क मी विच न्यूज़पेपर, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड द हिंदू, बट रिमेंबर नॉट जस्ट वन आर्टिकल बट द एंटायर न्यूज़पेपर. जब आप रोज रीड एंड राइट करेंगे, रोज आप कोई एक आर्टिकल में ऐसे लिखेंगे, चाहे आप 100 वर्ड का लिखे, 200 वर्ड का लिखे, जब आप ये रीडिंग एंड राइटिंग रोज करेंगे, एज अ रिजल्ट आपके पास एक अपना एमओ क्रिएट हो जाएगा, एक मॉडस ऑपरेंडी क्रिएट होगा आपके अपने लिए. एंड मॉडस ऑपरेंडी इज बेसिकली वे योर ओन फ्लो चार्ट दैट हाउ यू आर गोइंग टू फंक्शन. तो आपका, जब आपके लिए खुद के पास, अगर आपके लिए अपना एक SOP होगा, आपके पास एक स्ट्रक्चर, एक सीक्वेंस, फ्लो एंड मैनर कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं, ये सब आपने डिसाइड कर लिया तो बहुत ही आसान हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉवर्टी पे आपका ऐसे आता है, अगर आप खुद से लिखने बैठेंगे तो आप पॉवर्टी की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर कुछ और लिखेंगे. बट अगर आपने इसके पहले 10 अलग अलग टॉपिक में ऐसे सबमिट किया हुआ है, तो आपको आइडिया होगा दैट पहले मैं पॉवर्टी लिखूंगा, फिर मैं उसका सोशल इम्पैक्ट लिखूंगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट लिखूंगा, मैं लीगल एरिया में भी डिस्कस कर सकता हूँ, कंक्लूजन लिखूंगा. तो आप इसी हिसाब से फ्लो चार्ट बनाएंगे. ऐसे सिंपल से मेथड होते हैं जैसे कि पेस्टल मेथड, या फिर अ वेरी कॉमन विच इज ISEPC, which is introduction, social aspect, economical aspect, political aspect and then conclusion. तो ISEPC या फिर पेस्टल बहुत ही कॉमन वेज है ऑफ राइटिंग द एसे, बट ये आपके तभी खुद के फॉर्म होंगे जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं. So I hope I have convinced you that you need to write at least 100 words. Start with maybe 100 words and then slowly move to 300, 400 or even 600 words to by the end of 2 months. Having said that, जब आप ऐसा करेंगे
एक बार जब आपका ये सीक्वेंस, फ्लो चार्ट, ये सब बनना चालू हो जाए, देन यू कैन गो अहेड एंड फॉर्म कीवर्ड्स फॉर योर ओन. यू कैन सेट टाइमर, क्योंकि 90 मिनट्स में इतने सारे क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, पहले आरसी अटेम्प्ट करना है या पहले प्रेसी. एंड देन द सीक्वेंस ऑफ कोर्स कि पहले आरसी अटेम्प्ट करना है या प्रेसी, ये आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे. अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए थ्रू यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए आई हैव अ सॉल्यूशन. सो अड्डा 24/7 हैज अ स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड फॉर दिस एग्जामिनेशन विच इज अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज. वहां पे आप मंडे टू फ्राइडे मुझे मिल सकते हैं शाम 7 बजे, जहां पे बिकॉज दिस रीजन इज अराउंड कि हमारा आरबीआई का डेट्स आ चुका है. सो आई हैव डिसाइडेड दैट एवरी डे एट 7 PM आई विल कवर द हिंदू एडिटोरियल, बट in a manner which is very helpful for the RBI Grade B aspirants. Vocabulary specifically handpicked for this examination, analysis of important this editorial article, ईडियम्स, क्योंकि हर साल आप देख सकते हैं पिछले 2018 से लास्ट आरबीआई तक के हर साल दे आस्क यू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू ईडियम. यू कैन वेरी वेल डेडिकेट 2 days एंड लर्न ऑल द ईडियम्स एंड स्टिल हो सकता है एक ना आए, बट अगर आप रोज 5-6 ईडियम्स करते रहोगे तो कोई एक जरूर आ जाएगा. एंड लास्ट, मैं हर दिन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए मंडे टू फ्राइडे एक टॉपिक देती हूँ स्टूडेंट्स को, एंड दे सबमिट इट टू मी, एंड व्हेन दे सबमिट इट टू मी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट आई एनालाइज एंड गिव देम द रिव्यू. तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पे हर दिन शाम 7 बजे मंडे टू फ्राइडे तक के. नाउ जस्ट इन केस आप यही सारी जो चीजें हैं इसकी स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं फेज 1 जो कि थोड़ा अलग होता है नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम से. जैसे फेज 1 में फ्रेज कनेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स के प्री में नहीं आता. आरसी टोन्स, जैसे कि द डिफरेंस बिटवीन आरसी टोन ऑफ एंग्री एंड इंडिग्नेंट, ये भी आ सकता है. हालांकि बहुत आसान सा है सवाल, बट ये पूछा जाता है. अगर आप ऐसी डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं स्पेसिफिकली फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो वी हैव अ कोर्स हियर विच इज अ लाइव बैच. दिस इज अ लाइव बैच दैट वी आर टेकिंग. दिस इज बेसिकली अ बैच जहां पे फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाई जाएगी. अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो यूज द कोड Y659. मेरा आपसे पर्सनल सजेशन होगा कि क्योंकि अभी डबल वैलिडिटी चल रही है, आप रेगुलेटरी महापैक पे इन्वेस्ट करें अपने पैसे, ताकि आप आने वाले टाइम में आरबीआई, सेबी, नबार्ड, सिडबी, आईबीपीएस, एसओ, ये सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे विद द सेम कोड. अगर आप वैसे एस्पिरेंट हैं, वन ऑफ दोज एस्पिरेंट्स जो आने 6 months 4 महीने बाद जब एसबीआई पीओ होने वाला है, आप उसमें भी फोकस करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे सजेशन होगा बैंक महापैक प्लस, बिकॉज दिस इज दैट वन पैक विच विल गिव यू access to all the courses. phase 1, phase 2 के इंटरव्यू, क्विजेस, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें जो एक आपकी तैयारी को सक्सेस स्टोरी में चेंज करती है. और बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर इतना फोकस करें, आप इतने डेडिकेटेड हो के तैयारी करें कि ये जो अटेम्प्ट है ये आपका सक्सेस स्टोरी हो और अनसक्सेसफुल स्टोरी ना रहे. With that thought, I would like to tell you that you can also join this batch, which is basically a complete English batch. अगर आप सिर्फ इंग्लिश में डरे हुए हैं कि इंग्लिश का फेज 1 या फेज 2 कैसे निकालें, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं with the same code, which is Y659. Last but not the least, make sure that you subscribe to this channel Adda 24/7 Regulatory Bodies. वहाँ हर दिन शाम 7 बजे मिलेंगे, Monday to Friday. On that note, I'll take your leave. I hope this year brings you a lot of good news and one good government job. Bye and take care.